गुड इवनिंग एवरीवन। सर्वप्रथम पाठशाला यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत। आज हमारा यूनिवर्सिटीज के डिटेल्स की सीरीज में हमारा तीसरा वीडियो है। पहली दो वीडियो में हमने बीएचयू दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात की और हम दिल्ली के ही स्पेशली एक और यूनिवर्सिटी को आज ले रहे हैं, वो है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी द्वारका। इसके दो कैंपस है, एक वेस्ट दिल्ली और एक ईस्ट दिल्ली। तो वेस्ट दिल्ली कैंपस जो है ना हमारा 1998 में स्टार्ट हुआ था। और प्रोफेशनल कोर्सेज की बात की जाए तो इस यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले बीबीए, बीसीए, होटल मैनेजमेंट, लॉ ये और मास कम्युनिकेशन, ये 5 कोर्सेज लिए थे। सबसे पहले शुरुआत जो की थी ना इन कोर्सेज की थी। तो इन कोर्सेज से जब ये शुरू हुआ, इनका एक अपना एडमिशन टेस्ट होता था जिसको बोलते थे सीएटी कैट, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। आज भी ये कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होता है और यहाँ पे एडमिशन हम सीयूईटी के थ्रू भी लेते हैं। दोनों तरीके से एडमिशन होता है। पहले पेपर ये अपना कर लेते हैं सीयूईटी से पहले अपनी सीट जितनी फिल करनी है भरनी है, तो जितनी सीयूईटी की सीट बची है वो फिल होती है। हम बात करते हैं इस यूनिवर्सिटी के कोर्सेज की। आज की तारीख में 400 के करीब प्रोग्राम्स चल रहे हैं इस यूनिवर्सिटी में। लगभग 400 प्रोग्राम्स आज की तारीख में चल रहे हैं। लेकिन मैं शुरुआत करूंगा जो इसके कोर प्रोग्राम जो सबसे ज्यादा बिकते हैं, वो है बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए इसका एंट्रेंस होता है, कैट के अंदर आता है आपका, और एंट्रेंस में आपके 4 बेसिक सब्जेक्ट्स रहते हैं। क्या क्या? इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड बिजनेस एप्टीट्यूड। इसमें मैथमेटिक्स कंपलसरी नहीं है, इवन ह्यूमैनिटीज से जो बच्चे हैं वो भी इसको दे सकते हैं। इसके बाद आता है बीसीए। अब बीसीए के अंदर क्या होता है? बीसीए भी एक अच्छा इसका कोर्स है, जॉब्स वगैरह भी मिल जाती हैं, प्लेसमेंट भी ठीक ठाक सी हो जाती है। बीसीए के अंदर आपके पास मैथमेटिक्स 12th तक चाहिए, या फिर आपका आईपी या फिर C++ ये चाहिए। मैथमेटिक्स अगर आप पे नहीं है, कंप्यूटर साइंस या आईपी है, तो भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद आपके पास आता है बीसीए के अलावा, अब अच्छा हाँ, इसके अंदर जो सब्जेक्ट्स थे वो क्या रहते हैं? इंग्लिश रहता है, मैथमेटिक्स रहता है, कंप्यूटर एप्टीट्यूड यानी सीएस का पार्ट रहता है, और आपके पास इसमें जनरल अवेयरनेस रहती है। इसमें रीजनिंग नहीं आती। ठीक है बच्चों। इसके बाद आपके पास आता है लॉ। लॉ के एडमिशन सारे क्लैट के थ्रू होते हैं। तो बच्चों दिसंबर में क्लैट आ रहा है, उसकी तैयारी करके रखिएगा। उसी के थ्रू दिल्ली ये आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है। इसके बाद आपका होटल मैनेजमेंट, इसके अंदर मोस्ट प्रॉब्ली 2-3 कॉलेज में ये होता है। ठीक है, बनारसी दास चांदी वाला एक रिपीटेड कॉलेज है, उसके अंदर होता है, और जिम्स की कुछ सीट मिलती है। इसके बाद आपके पास देखिए, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिन बच्चों के एडमिशन नहीं हो पाते रेगुलर प्रोग्राम्स के अंदर, उन बच्चों के लिए बीकॉम ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, इको ऑनर्स, ये कोर्सेज भी आईपी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रही है। एंट्रेंस का फार्मूला सेम है, कैट के थ्रू ही होगा या फिर आपका सीयूईटी के थ्रू होगा। अब बात करते हैं बीटेक की। बीटेक की जब हम बात करते हैं तो देखिए, आईपी यूनिवर्सिटी का बीटेक अगर देखें तो, अगर आप देखें कहीं पे ट्रिपल आईटी, डीटीयू या फिर आईआईटी तो छोड़ ही दीजिए, उसके इक्वलेंट तो कहीं नहीं है। लेकिन दिल्ली के बच्चों के लिए ये बहुत बढ़िया रहता है। क्यों रहता है भाई? देखो, सबसे पहली चीज तो होती है फीस। फीस थोड़ी सी लिमिट में है। दूसरा, आपको हॉस्टल से बच जाते हैं। दिल्ली के जो कॉलेजेस हैं उनमें आप हैं तो टू एंड फ्रो इजी रहता है, आपको हॉस्टल के खर्चे नहीं करने पड़ते। क्योंकि अगर आप देश में कहीं भी जाकर के एडमिशन लेते हैं, स्पेशली एनसीआर भी आना जाना हो जाता है, तो साल भर का 60 से लेके 1 लाख रुपया का खर्चा आपका ऊपर पड़ जाता है। तो और हॉस्टल में रहते हो तो 1.5 लाख रुपए का खर्चा है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बच्चा, सॉरी आईपी यूनिवर्सिटी में अगर बीटेक में एडमिशन लेता है, अफोर्डेबल फीस में अगर देखना है, तो आपको एटलीस्ट ये है कि हॉस्टल के खर्चे से आप बचते हैं। कैंपस में अगर एडमिशन हो जाता है तो बहुत अच्छा है। उसके अलावा महाराजा सूरजमल, महाराजा अग्रसेन, ये कॉलेजेस अच्छे कॉलेज माने जाते हैं बीटेक के लिए भी। इसके बाद हम बात करते हैं एमबीए की। एमबीए भी
जैसा मैंने बोला कि अगर हम देखें आईआईएम्स वगैरह या फिर नरसिंह मुंजी वगैरह, तो उसके इक्वलेंट तो कहीं भी नहीं है, लेकिन फिर भी वही बात आती है कि भाई एमबीए करना ही है तो कहीं से तो करा जाएगा, तो आईपी क्यों नहीं। तो आईपी के अंदर आपको एमबीए में आप कहाँ एडमिशन लेंगे, कैंपस में मिल जाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं। उसके अलावा आपके पास महाराजा अग्रसेन, महाराजा सूरजमल और आपके पास आ जाता है विप्स, इनमें अगर एडमिशन हो जाता है तो वेल एंड गुड है। लॉ की बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो लॉ के अगर हम देखें तो हमारा जो कैंपस है आईपी का वो, और दूसरा हमारे पास विप्स, और ये दो कॉलेज प्रोमिनेंट कॉलेज माने जाते हैं लॉ के लिए। अगर बच्चे थोड़ी सी मेहनत कर लें और इनमें एडमिशन ले लें तो देखिए, दिल्ली में वैसे ही आईपी यूनिवर्सिटी के पड़ोस में हमारे पास एनएलयू है, लेकिन एनएलयू में काउंटेड सीट होती है और हर बच्चे का एडमिशन होना पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ एक ऑप्शन मिल जाता है, आप विप्स में एडमिशन लीजिए या कैंपस में एडमिशन लीजिए। अगर थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं तो आप एक अच्छे स्कोर के साथ इन दोनों में से एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बाकी सारे कोर्सेज की। बाकी सारे कोर्सेज जनरली जितने भी कोर्सेज हैं उनको सबका एडमिशन आपका सीयूईटी या फिर कैट के थ्रू होता है। आईपी यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस अगर देखें तो पूरी दिल्ली में फैले हुए हैं, इवन एनसीआर नोएडा तक कॉलेज है, इधर नरेला में कॉलेज है, इधर बहादुरगढ़ तक कॉलेज है, और इधर द्वारका का एंड कापस हेड़ा तक कॉलेज है। यानी दिल्ली के चारों तरफ हमारे आईपी यूनिवर्सिटी के कॉलेज है। तो बच्चा जिस भी एरिया में रहने वाला है उसको हर तरफ कॉलेज मिल जाता है। कॉलेजेस देखें तो जिम्स जैसा कॉलेज भी आईपी से एफिलेट करता है। विप्स मैंने आपको बताया, विवेकानंदा इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, वो भी आपके पास है, एक अच्छी बिल्डिंग, अच्छा स्ट्रक्चर है। महाराजा अग्रसेन और महाराजा सूरजमल दोनों बहुत अच्छे कॉलेज हैं, डिसिप्लिन के मामले में भी, पढ़ाई के मामले में भी, प्लेसमेंट्स के लिए भी। उसके अलावा आईआईएमटी है, और उसके अलावा आपके पास विप्स है, सॉरी विप्स नहीं, आपके पास द्वारका के 2-3 कॉलेज हैं आपके पास, आईआईएमटी के 2 कॉलेज हैं, मैरी है, उसके बाद आपके पास ट्रिनिटी कॉलेज है द्वारका के अंदर, उसके बाद आपके पास टेक्निया है। तो बहुत सारे कॉलेज दिल्ली के अंदर अवेलेबल हैं जो आप एडमिशन के लिए अवेलेबल है। ये बेसिकली आईपी यूनिवर्सिटी, अगर आप 4 साल की करीब करीब 6 लाख रुपए फीस अफोर्ड कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, 4 साल की लगभग 6 लाख रुपए फीस अगर अफोर्ड कर सकते हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए, तब आप आईपी की तरफ सोचिएगा। हाँ, अगर आप इतना पैसा खर्च कर सकते हैं तो आप अगर बैकअप प्लान डीयू का रखते हैं तो ये बड़े इजीली आपको एडमिशन दे सकते हैं। बस आपको 1-1.5 महीना ढंग से तैयारी करनी है, एंट्रेंस की तैयारी करनी है, आप इजीली इनमें एडमिशन ले सकते हैं, ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। 1.5 लाख रुपए साल का आपका लगभग खर्चा इसमें रहता है मोस्टली, एक एमबीए को छोड़ दीजिएगा। अच्छा हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज, एक कॉलेज ऐसा है जो आपके पास इसमें एमबीबीएस भी कराता है, सफदरजंग हॉस्पिटल के साथ में ही है, वर्धमान महावीर, वहां आप एमबीबीएस की सीट्स भी आती हैं। और उसके अलावा यहाँ पे मेडिकल के और भी कॉलेज कोर्सेज हैं, जैसे बीएएमएस, बीएचएमएस दोनों हैं हमारे पास, बीएएमएस और बीएचएमएस। इसके साथ साथ हमारे पास बीएड की दिल्ली के अंदर, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत लिमिटेड सीट्स होती हैं बीएड की, तो मैक्सिमम बच्चा आईपी यूनिवर्सिटी, आईपी बोले तो जीजीएस आईपीयू मतलब गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, तो बीएड के लिए भी, बीएड और डीएड, इसके अंदर बहुत सारे कॉलेज हैं, अच्छी सीट्स हैं, और इसके लिए भी वही एंट्रेंस होता है, जब आपका कैट भरा जाता है उसमें आपका बीएड का भी पेपर होता है, और आप अगर ढंग से थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं तो बीएड दिल्ली में करने का ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। फीस थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, 3 लाख के करीब फीस जाती है 2 साल की, लेकिन ये है कि आप दिल्ली में बैठ करके कर रहे हैं वो ज़्यादा बेटर है। तो दीज आर द मेन प्रोमिनेंट कोर्सेज जो मेरे को डिस्कस करने थे आईपी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपके साथ, वो सारे हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, आपको एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, आपको जानना है सिलेबस क्या क्या आ रहा है, आप, हमारा एक पॉडकास्ट आने वाला है जिसमें हम आपको इस सब का डिटेल देंगे। व्हाट टू डू आफ्टर 12th के नाम से एक पॉडकास्ट हमारा तैयार है, वो आपका आएगा, और साथ में आपको
ये देख सकते हैं कि बीबीए के लिए क्या क्या पॉसिबल है, बीसीए के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है और क्या सब्जेक्ट्स आपको 12th के साथ साथ तैयार करने हैं। तो बच्चों, ये है हमारी दिल्ली की गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। थैंक यू वेरी मच।